शराब के कारण जो अपराध, हिंसा और विशेष करके महिलाओं का शोषण और उत्पीड़न होता था, इसमें बहुत कमी आई है। देखिए, शराबबंदी को अगर आप हृदय से, दिल से सोचिए, ये अलग बात है, राजस्व की बात करते हैं, पैसा कमाने की बात, तो कोठे पर जाकर भी बहुत लोग पैसा कमाई कर सकते हैं। कितना आराम से बोल देते हैं कि शराब से कमाई करके हम जो है बिहार का विकास करेंगे। कभी ये नहीं बोलते हैं कि बिहार के माहौल को ठीक करके हम यहाँ उद्योग ला करके बिहार का विकास करेंगे। नमस्कार, देश न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक बिहार में शराबबंदी भी है, लेकिन आए दिन इस कानून की धज्जियां उड़ते रहती है। कई दफे ऐसा देखा गया कि शराबबंदी पर सवाल उठाए गए और इसके साथ ही साथ शराबबंदी कानून को रद्द करने की भी मांग की गई। तो इस बीच बता दें कि अब एक बार फिर से शराबबंदी का मामला पूरे जोर शोर से उठने लगा है। जी हां, छपरा, सारण में जिस तरह से जो मौत का सिलसिला है, जहरीली शराब से मौत का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, और उसके बाद अब एक बार फिर से विपक्ष की ओर से नीतीश सरकार घिरती जा रही है। बता दें कि एक के बाद एक बयानबाजी हो रही है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों की ओर से कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। तो इसी क्रम में बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी शराबबंदी को लेकर के अपना बयान दे दिया है, जिसके बाद वे सुर्खियों में छा गए हैं। जी हां, बता दें कि दिलीप जायसवाल ने एक विवादित बयान दे दिया है शराबबंदी को लेकर के, जिसके बाद लगातार जो सवाल है वो उठाए जा रहे हैं। तो क्या कुछ कहा है दिलीप जायसवाल ने शराबबंदी के सवाल पर, तो आप खुद सुन लीजिए। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि बिहार में शराब चालू कर देना चाहिए और दोगुने तिगुने दाम पे बेचना चाहिए, इससे राजस्व कोई मैं बता रहा हूँ, जब तक शराब इस बिहार में चल रहा था, जो समाज के हालात थे, जिस तरीके से विशेष करके महिलाओं पर उत्पीड़न होता था और शराब पीकर लोग जिस तरह अपराध की घटना करते थे, मैं बार बार बोलता हूँ कि जो ये शराबबंदी से अभी जो जहरीली शराब से मौत हुआ, या फिर शराब के कारण जो अपराध, हिंसा और विशेष करके महिलाओं का शोषण और उत्पीड़न होता था, इसमें बहुत कमी आई है। आप अगर उस दिन के रिकॉर्ड को देखिए, जब शराब यहाँ पर खुलेआम बिकता था, अगर उस समय के रिकॉर्ड को देखिए तो गाड़ी का एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होता था। तो लोग बोलते थे कि शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। अपराध में क्या होता है कि जब इंसान शराब पी लेता है तो उसका माइंड जो है, ब्रेन उसके कंट्रोल में नहीं होता था। तो उस समय खुलेआम लोग एक दूसरे को हंसते खेलते भी गोली मार दिया करते थे, और हर्ष फायरिंग ऐसा भी ज़्यादा बहुत सारा ये होता था। देखिए, शराबबंदी को अगर आप हृदय से, दिल से सोचिए, ये अलग बात है, राजस्व की बात करते हैं, पैसा कमाने की बात, तो कोठे पर जाकर भी बहुत लोग पैसा कमाई कर सकते हैं। लेकिन क्या हम समाज के संस्कार को बिगाड़ करके कमाई की बात सोचें? क्या हम आने वाले भविष्य को, बच्चों को, जनरेशन के ज़िंदगी को बर्बाद करके बिहार के विकास की बात सोचें? कभी ऐसे सोचने वाले, बोलने वाले लोगों को का नैतिक पतन हो गया है। कितना आराम से बोल देते हैं कि शराब से कमाई करके हम जो है बिहार का विकास करेंगे। कभी ये नहीं बोलते हैं कि बिहार के माहौल को ठीक करके हम यहाँ उद्योग ला करके बिहार का विकास करेंगे। बिहार के अंदर जितने पर्यटन स्थल है उसको डेवलप, विकास करके हम बिहार की विकास कर रहे हैं, सरकार कर रही है, लेकिन इन सब बातों की चर्चा नहीं हो रही है। हमारे अंदर जितने अच्छाई हैं उसी को अगर हम विकसित कर दें तो बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, और बढ़ रहा है। लेकिन ये बार बार बोलना कि शराब खोल करके, देखिए मैं बता देता हूँ, जो नेता बोल रहे हैं, जनता समझ रही है कि जो नेता बोल रहा है कि शराबबंदी को खुलवा देंगे, उनका शराब माफिया के कहीं न कहीं प्रभाव में वो है। और इस बात की जांच होनी चाहिए
कि जो नेता बोल रहा है कि शराबबंदी हम खुलवा देंगे, शराब माफिया से उनका क्या रिश्ता है, इसका अब जांच होगा। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसकी जांच कराई जाए। सर 35 लोगों की मौत हुई है। मैंने इस पर कहा सर ये मौत का सिलसिला कब रुकेगा? मैं बता रहा हूं ना कि जब शराबबंदी नहीं था तब कितनी मौत हुई थी, उसका रिकॉर्ड प्रेस को, मीडिया को भी और विपक्ष को भी निकालना होगा सामने में। 10 गुना कमी हुआ है। जब शराबबंदी नहीं था तो इस तरह की जहरीली मौत आम सूचना था ये सब। लेकिन आज साल में एक आध घटना ऐसी घट रही है, उसमें भी विपक्ष का कहीं ना कहीं जो है उन्हीं लोगों का आदमी है इसमें। जब पकड़े जाते हैं तो पता चलता है कि सभी लोग उन्हीं लोगों से संबंधित हैं। तो मैं तो कहता हूं कि इसकी जांच हो, आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, शराब माफिया के पीछे, जो कि शराब माफिया को कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। सर ये शुरू हो रहा है, क्या करना चाहिए? क्या देखिए, मैं कल तरारी गया था भोजपुर ज़िला में, और हम लोगों ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है और हमें लगता है कि 21 तारीख तक हम कैंडिडेट की घोषणा भी करेंगे और हमारा नॉमिनेशन भी हो जाएगा। तो बहुत जल्द ही नॉमिनेशन भी हो जाएगा और कैंडिडेट की घोषणा भी हो जाएगी। धन्यवाद। तो आपने दिलीप जायसवाल का वो विवादित बयान सुना, जिसमें जब उनसे सवाल किया गया कि जिस तरह से जहरीली शराब को लेकर के लगातार खबरें सामने आ रही है कि मौतें हो रही है लोगों की, तो ऐसे में विपक्ष का कहना है कि शराबबंदी को ही रद्द कर दिया जाए, इससे राज्य में रेवेन्यू आएगा। तो इस सवाल पर ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने करारा जवाब देते हुए, विवादित बयान देते हुए ये कह दिया है कि अगर रेवेन्यू ही कमाना है तो कोठा खोल करके भी कमाया जा सकता है। तो इस तरह से उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया है। आगे दिलीप जायसवाल ने यह भी कह दिया है कि शराबबंदी कानून को रद्द करने की बात वही करते हैं जिनका शराब माफियाओं से संबंध है। तो बता दें कि इस शराबबंदी के मामले को लेकर के दिलीप जायसवाल ने इस दौरान बिहार सरकार से पूरे मामले की जांच पड़ताल करने और इसके साथ ही साथ कड़ा एक्शन लेने की भी बात कही है। तो वहीं दूसरी तरफ देखें तो जो मौत का सिलसिला है वो लगातार जहरीली शराब से जारी है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बिहार सरकार की ओर से क्या कुछ कड़ा रुख अख्तियार किया जाता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही साथ अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।